मुझे मुल्ला मुलायम बोलो और मुल्ला मुलायम है। किस कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? इनके पिताजी ने चलाई। 2013 का दंगा हुआ, सहायता किसने दिलवाई? करने वाला कौन था? अखिलेश सर था। योगी के राज में क्यों दंगे नहीं हो रहे? बताओ, दंगे होने थे, क्यों नहीं हो रहे? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं का माल मुल्लाओं को देना, इनके टैक्स से मुल्लाओं का घर बनना, ये है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। योगी के बारे में अगर कोई जरा सी बात बोलता ना, ये मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा। योगी जी, जैसे आप जानते हैं कि चंदा चोरी का जो मुद्दा है, वो अब संसद तक पहुंच गया है। पप्पू यादव जो है वो ड्रामा कर रहे हैं संसद में कि चंदा चोरी हुआ, ये हुआ। क्या लगता है आपको 27 के चुनाव में इस पर प्रभाव डालेगा यूपी पे? कुछ नहीं डालेगा, योगी का वो मुंह नहीं पाड़ सकता। योगी योगी बाबा जहां पर निकल जाएंगे ना, इनका काला इतना व्हाइट और सफेद है कि मतलब जहां भी निकलते हैं योगी बाबा, जय हो योगी। और क्या रुख रहेगा यूपी का 2027 में? तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो चंदा चोरी का मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं और जो पप्पू यादव संसद तक पहुंच गए इस बात को लेकर, क्या 2027 में इसका कुछ फर्क पड़ेगा जनता में? देखिए, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लोग भाजपा को ही वोट देंगे। और जो ये विपक्ष है ये जा रहा है, कभी किसी ने ये पूछा कि मदरसे में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? आपके दारू अलम में इतना पैसा पड़ा हुआ है देवबंद के अंदर, आप पैसा वो जो फंडिंग जो करते हैं वो किन्हें फंडिंग करते हैं? ठीक है, आप अपने मदरसे में से आतंकवाद तैयार करते हैं, उसका पैसा आप दुरुपयोग यूज करते हैं। और रही बात चंदा चोरी की, तो देखिए एसआईटी की जांच चल रही है, अभी ये सारी चीज प्रक्रिया है, और जो पैसा अमाउंट है वो भी कुछ रिकवर हुआ है, और योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए ही उनका जो है विपक्ष जो है गलत फायदा उठा रहा है। अखिलेश यादव जैसे इस मुद्दे को लेकर इतने भ्रामक रूप ले रहे हैं और अपने आप को सनातनी पार्टी कह रहे हैं, क्या लगता है आपको 2027 में उनकी दाल गल पाई? देखिए, अगर वो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज पता चला है कि हमें भी जो एमवाई, जो यादव और मुस्लिम का गठबंधन हुआ करता था, तो सबसे पहले उन्होंने, अब जैसे सावन मास चल रहा है, आज से 10 साल पहले उन्होंने हमारी कावड़ यात्रा को बंद कर दिया था, डीजे बैन कर दिए थे। योगी सरकार ने आके कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे उन्होंने स्वागत किया। तो देखिए, ये जो है केवल और केवल ये वोट के लिए ये काम किया जा रहा है। वो अपने आप को सनातन बता रहे हैं, जिस दिन वो सत्ता में आ जाएंगे वो फिर दोबारा मुसलमान और यादवों के लिए काम करने लग जाएंगे। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं साहिबाबाद में, सामने हमारा ये शालीमार गार्डन है, चारों तरफ मुसलमान एरियो से घिरा हुआ है। योगी सरकार के आते ही सबसे पहले हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले जो यहाँ पे लूटपाट बहुत होती थी, ठीक है, साथ ही साथ में अभी आपको पता ही है कि 2016 में जो दंगे हुए थे, कोई विरोध नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सख्त सरकार थी, उन्हें बुलडोजर का अपना खतरा था कि भाई अगर कुछ हमने ऐसे कुछ गलत विधियां करी तो हमारे घर पे बुलडोजर चलने की आशंका है, तो वो चुप बैठे रहे। अगर योगी सरकार नहीं होती तो वो यहाँ पे खुल के तांडव करते, और बहुसंख्या लोग हैं हम लोग, तो कुछ हर कोई अपना काम कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है, कोई जाता है, कोई डरता है, कोई बोलने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो जो है उस चीज का फायदा उठाते हैं। और उनको तो स्टार्टिंग से ही ये सिखाया जाता है कि जिहाद कैसे करना है, थूक जिहाद कैसे करना है, लैंड जिहाद कैसे करना है, या फिर अन्य अन्य जिहाद कैसे करने हैं। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है, इस पे भी विपक्ष बहुत सख्त रूप लेती है। क्या लगता है आपको, ये कार्रवाई बढ़िया है, क्या है? देखिए, हर किसी का कार्रवाई करने का तरीका अलग अलग होता है। योगी जी ने बुलडोजर का कार्रवाई करनी चालू करी, और जितने भी राज्य हैं सबने वही रूप लिया। तो मैं तो ये, मेरी नजरों में तो देखिए बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि आप खुलेआम दंगे मचा देते थे या फिर और कुछ कर देते थे तो कुछ नहीं हो पाता था, राइट। तो अब क्या होता है कि आपसे गवर्नमेंट जो है रिकवरी करती है, ठीक है। अब वो कैसे करे, आपका घर सीज करके करे या आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके करे, और जो दंगाई है उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, योगी सरकार अगर बुलडोजर चला के उनका घर तोड़ रही है दंगाइयों का, तो मेरी नजर में कोई गलत काम नहीं है। मैं आपसे कुछ ऐसे काम पूछना चाहता हूँ योगी बाबा के, जो आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं, जो आपको मतलब सशक्त करते हो, जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको उनका शीर्ष नेतृत्व लगता हो। देखिए, सबसे पहले तो पहला काम यह है कि देखिए, आप आज 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे आज से 10 साल पहले जो है लाइट चली जाती थी। आप अब देख रहे हैं चारों तरफ उजाला है, 24 घंटे हमें लाइट सुविधा प्राप्त हो रही है, ठीक है। अच्छे स्कूल है, अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल बने हुए हैं हमारे यहाँ पे,
फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। आप देखिए पहले दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको कितने घंटे लगते थे, 5-6 घंटे 7 घंटे लग जाते थे। अब 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे काम है। और बिजली किसानों के लिए अच्छा काम हो रहा है। उनका जो बिल है वो बिल माफ किया जाता है, सब्सिडी मिलती है, सोलर पे सब्सिडी मिलती है। तो बहुत सारे काम है ऐसे। जैसे मैं इसी से जुड़े आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी का नाम। उन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया, जो भी करा। उनके एक प्रवक्ता हैं आशुतोष रानका जी। उन्होंने एक यूपी के लिए कॉल दिया कि अगर कुछ यहाँ चीजें सही नहीं होती तो यहाँ भी हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, योगी बाबा के सरकार में ऐसा आंदोलन कर पाएंगे? देखिए योगी सरकार तो बाद में जो करेगी वो करेगी। सबसे पहले योगी सरकार से पहले हिंदू रक्षा दल इन कॉकरेज वालों को जो है जवाब देने के लिए तैयार है। सीजेपी पार्टी में उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है अभिजीत, मुझे नाम अभिजीत दीप के जी। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार सीमापुरी बॉर्डर पार करके तो देखिए, आप इस तरीके के उत्पात तो करके देखिए, युवाओं को जो भटकाने का काम करिए, आप इस तरीके का कोई काम तो करके देखिए। योगी सरकार जो करेगी वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले हिंदू रक्षा दल खड़ा हुआ है और इन कॉकरेज वालों को हम पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो तो अनशन जो है कनॉट प्लेस में पहले ही मतलब इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, नहीं तो संडे को वो देखते जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश की सेनाओं के ऊपर जो है गलत टिप्पणियां दी, ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर गलत टिप्पणी दी, तो वो हम उसका जवाब देने के लिए जा रहे थे संडे को, लेकिन सैटरडे को ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। तो उनकी किस्मत अच्छी है या फिर हमारा समय खराब था कि जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नहीं तो हम बताते कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप इस सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए संतुष्ट, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सबसे पहले तो हमारी सनातन धर्म योगी जी जो है सनातनियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। गलत जो जिहादी होते हैं, जो अलग अलग तरीके का जिहाद चलाते हैं, उनको समय समय पे खुराक पानी देते रहते हैं। दूसरा, आप देखिए पहले आप नोएडा के अंदर आप खुलेआम अच्छे से भी नहीं घूम सकते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। नोएडा में आप जाके देखिए, आप 24 घंटे चले जाइए, वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स और एमएनसी कंपनियां हैं, वो रात को अपना निकलती है, उनमें लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, तो सब सेफली पहुंचते हैं। तो बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ योगी सरकार से। अखिलेश यादव 2027 में कमबैक करते हैं इस चंदा चोरी के मुद्दे से, तो क्या लगता है आपको यूपी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए पहले तो सपा का कमबैक करना ये मुश्किल है, और ये चंदा चोरी मुद्दा उठाया भी तो इस सरकार में तो उजागर हुआ है। ऐसा तो नहीं किसी और सरकार में उजागर हुआ है, इसी सरकार में उजागर हुआ है। और ये चंदा चोरी का नहीं, ये एक मिसमैनेजमेंट का मुद्दा है, जिसे विपक्ष ने जो है चंदा चोरी का नाम दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक मिसमैनेजमेंट है जो कि धीरे धीरे उसमें सुधार लाया जाएगा और उसे पूरी तरह सुधारा जाएगा। जो पप्पू यादव जी हैं सांसद, वो भगवा वस्त्र पहन के संसद के बाहर ऐसे ड्रामे कर रहे हैं चोरी के, या सारे विपक्षी दल मिलके ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको 2027 में सारे विपक्षी दल योगी जी के खिलाफ खड़े एक साथ मिलेंगे? देखिए सबसे पहला तो ये है कि जो कानूनी व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार है। दूसरा, आप देख रहे हैं बिजली पानी, इसमें बहुत ज्यादा सुधार है। 2017 से पहले हमें ये था कि समय निर्धारित था कि इतने बजे लाइट जाएगी, इतने बजे आएगी। आज वो है कि 24 घंटे में अगर कहीं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे 1 घंटे, नहीं तो 22 घंटे 23 घंटे शहरों में बिजली पर्याप्त मात्रा से मिल रही है। अब आपको ये नहीं लगता कि जैसे बीजेपी का नाम लेके हिंदुत्व का मजाक बनाना एक ट्रेंड हो गया है विपक्षी दलों के लिए? ये कोई ना कोई करता रहता है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए हम किसी पार्टी से वो नहीं है, आपको बीजेपी की जो भी खामियां उसे उजागर करो, परंतु ये बीजेपी की खामियां उजागर न करके ये सनातन की आड़ में सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। इसकी खामियां इन्हें जो है अगले इलेक्शन में जनता इनका जवाब दे। हिंदुत्व की बात करता है वो हिंदूवादी है, उसी का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी में योगी से बड़ा चेहरा हिंदूवादी हमें कोई नहीं लगता। जो कहता है सो करता है। आज तक जो कभी किसी ने सोचा नहीं था अपराध कैसे बंद कर दिया। यूपी सबसे पहले गुंडे वन पे थी, आज यूपी सबसे पहले अच्छे नंबर पे है। क्यों? उनका इलाज किया। मकान तोड़ना कभी किसी ने सोचा था? कभी किसी ने सोचा बुलडोजर चलेगा? तुरंत कार्रवाई, महिलाओं को छेड़खानी में तुरंत कार्रवाई। इससे अच्छा नेता होता नहीं। हम तो ये चाहते हैं अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो भारत की स्थिति कुछ और होगी। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार 2017 से पहले यूपी के हालात थे, उनसे कितने प्रतिशत गुना आपको क्या फर्क लगता है?
क्या बिजली, पानी, सुरक्षा और कुछ मुद्दे? सरकार का सबसे पहला काम है कानून व्यवस्था सुधारना। योगी ने वो व्यवस्था सुधारी है, आज तक कोई सुधार नहीं पाया। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रास्ते हो, इस सरकार में जितने बने आज तक कभी नहीं बने। और इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए? राशन फ्री है, बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री है, अब आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए है। और इससे ज्यादा सरकार कर क्या सके? कमा के खाना तो सबको खुद ही पड़ेगा। नहीं, आपने सनातनियों की बात करी तो अखिलेश यादव भी आजकल बहुत ढिंडोरा पीट रहे कि हम भी सनातनी हैं, हमारी भी सनातनी पार्टी है। देखो, इनके पिताजी ने सबसे पहले कहा था कि मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, और मुल्ला मुलायम है। किस कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? इनके पिताजी ने चलाई। 2013 का दंगा हुआ, सहायता किसने दिलवाई? करने वाला कौन था? अखिलेश सर था। योगी के राज में क्यों दंगे नहीं हो रहे? बताओ, दंगे होने थे, क्यों नहीं हो रहे? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं का माल मुल्लाओं को देना, इनके टैक्स से मुल्लाओं का घर बनना, ये है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक नया प्रकरण चालू हुआ है, आप अगर आपके संज्ञान में हो, जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खां की यूनिवर्सिटी थी जिस पर अब रोक लगा दी गई है तोड़ने से। तो मायावती का बयान आया है, बहन मायावती जी का, कि जो भी शैक्षिक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, अगर वो गलत भी नक्शे से पास हैं तो उनको सही करा जाए, पर ऐसी तोड़ने की या बुलडोजर कार्रवाई इन पर ना करी जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो गलत है सो गलत है, कानून के दायरे से सब गलत है। मैं तो ये कहता हूँ जो जोहरी यूनिवर्सिटी नहीं, जितने मदरसे हैं उन पे भी सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। आतंकवादी का असली अड्डा ये मदरसे है। मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, फंडिंग की जाती है, गलत काम सब वहीं से दिए जाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी तो तोड़ो, इसके साथ साथ मदरसे को पहले तोड़ो। तो जिस तरह का ड्रामा अभी आप संसद में देख पा रहे हैं, चंदा चोरी, सनातन का मजाक, एक तरह से सनातन विरोधी कार्रवाई जो हो रही है संसद में, उसको आप उत्तर प्रदेश में किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है तो उसमें सनातन का काम तो होता ही है। और जो ये चंदा चोरी वाला मैटर है, ये बीजेपी की सरकार में हुआ और बीजेपी ने उजागर किया। ठीक है, उस पर जो भी एसआईटी भी गठित हुई और उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसे प्रॉपर, उसमें सरकार तो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है। और ऐसा कभी अखिलेश में हुआ नहीं, अखिलेश की सरकार हो या मायावती की सरकार हो या किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी के ना सपोर्ट में हूँ ना विरुद्ध में हूँ। जो जनता के लिए निष्पक्ष काम करती है, अच्छा काम करती है, मैं उसका पक्षधर हूँ। तो मैंने देखा है बीजेपी में क्या हुआ है कि अगर बीजेपी में जो भी ये चोरी चंदा वाली बात उठाई गई तो माना कमेटी से जो भी कुछ हुआ, लेकिन वो उजागर भी तो इसी सरकार में हुआ ना। क्या लगता है आपको, जनता पे इसका प्रभाव पड़ेगा? देखो, जनता भी आज की डेट में शिक्षित है, सब समझते हैं। अगर चोरी टाइम से उजागर हो रही है और उसके जो दोषी हैं वो जेल में हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से 2027 में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? मेरे हिसाब से तो कमल आना चाहिए। कमल खिलेगा। कुछ अच्छे काम जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हो योगी जी का? देखो, योगी जी के सबसे पहला काम तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने जनता को देखते हुए, जनता को चाहिए होता है बिजली, पानी और सुरक्षा, तीनों पे उन्होंने काम किया है। देखो, अभी आप देख रहे हो कि योगी जी की सरकार में इतने एनकाउंटर हुए हैं, मैं उसमें कोई ना हिंदू कहूंगा ना मुसलमान कहूंगा, हिंदुओं के भी एनकाउंटर हुए हैं, काफी हुए हैं। जैसे कि एक वो दुबे थे, विकास दुबे जी थे, उनका एनकाउंटर हुआ, वो पंडित थे, ठीक ना, तो उन्होंने गलत काम किया। भूमाफिया थे या जो भी थे, उनका एनकाउंटर हुआ। माफियाओं का खात्मा पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता उसमें मोमडन के भी एनकाउंटर हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए हैं, तो जो दोषी है उसे सजा मिल रही है। तो निष्पक्ष सरकार है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा होगा। तो जो भी समय चल रहा है, श्रावण मास, ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में बाबा के आने के बाद। आपको इस पे क्या लगता है कि 2017 से पहले इस पे क्या विचार थे आपके, और 2017 के बाद आप हालात देख ही रहे हैं? देखिए, 2017 से पहले जब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी, मुजफ्फरनगर को ले लो, सहारनपुर को ले लो, वहाँ पे अक्सर दंगे होते थे, पत्थरबाजी होती थी। और बदलाव तो इसे ही मैं बोलूंगा कि आज जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो ऊपर से पुष्प वर्षा होती है हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। और सनातन धर्म के लिए शिव भक्त जो लोग हैं, जो पैदल यात्रा करके जिनकी आस्था है,
तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा होना यानी उनका प्रोत्साहन करना है। क्या नाम हुआ अभी आपका? सुनील कुमार उपाध्याय पंडित जी। कैसे आप योगी जी के इतने बड़े फैन कैसे? योगी और मोदी, मोदी को छोड़ो, मोदी तो अभी है, पर योगी के बारे में अगर कोई जरा सी बात बोलता ना, ये मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा। योगी जी जैसे आप जानते हैं कि चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो अब संसद तक पहुंच गया है। पप्पू यादव जो है वो ड्रामा कर रहे हैं संसद में कि चंदा चोरी हुआ, ये हुआ। क्या लगता है आपको 27 के चुनाव में इस पर प्रभाव डालेगा यूपी पे? कुछ नहीं डालेगा, योगी का वो मुंह तो नहीं पाड़ सकता। योगी बाबा जहां पर निकल जाएंगे ना, इनका कलर इतना व्हाइट और सफेद है कि मतलब जहां भी निकलते हैं योगी बाबा, जय हो योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी। अब तो योगी कुछ अच्छे काम आप बताना चाहेंगे अगर योगी बाबा जी? योगी बाबा जब से यूपी में आए ना, गुंडे राज की तो नहीं, गुंडा राज तो अंदर घुसा दिया है उनकी गुंडगी में, नहीं समझे? और योगी आगे, हम ये चाहेंगे योगी ही आगे आएंगे। योगी जैसे सावन का महीना है, ये कांवड़ियों के लिए जो आपने व्यवस्था देखी यहाँ गाजियाबाद में, जिस तरीके से शिविर बना रखे हैं, जिस तरह से राहत केंद्र बना रखे हैं, कैसा आपको लगता है कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा होती थी और अब इस टाइम पे हो रही है? अब जो यात्रा हो रही है, जो मीट की दुकानें खुलती थी उनके बाहर पर्दा लग गया है, पहले खुले ओपन रहते थे। दारू की दुकान है वो बंद हो चुकी है। ये सिर्फ योगी राज में हो सकता है। आगे आगे योगी और घर घर योगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा जनता से कि योगी जैसा नेता हर युग में पैदा हो।